Hello, once again, very good afternoon, all of you. In the pediatric portion, next, in the fourth unit, we discussing about in the morning session, we completed with the aims and the objects of the IMNCI, then the guidelines of the IMNCI and the color coded management of the case related to the IMNCI प्रोसेस. ठीक है, तो मॉर्निंग सेशन के अंदर हमने उसके एम्स, ठीक है, इसकी जो गाइडलाइंस कौन कौन सी थी और उससे रिलेटेड जो अलग अलग जो कोडिंग सिस्टम है, ठीक है, तो कोडिंग सिस्टम से रिलेटेड हमने मॉर्निंग सेशन के अंदर हमने डिस्कशन किया था. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द इसी पोर्शन का जो लास्ट सेक्शन आता है, इसी के अंदर आएगा द केस मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है, तो केस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड किए गए हैं. ठीक है, तो 6 स्टेप्स के अंदर जो स्टेप्स नंबर फर्स्ट वन आता है असेस द चाइल्ड. ठीक है, चिल्ड्रंस को असेसमेंट करना है. ठीक है, जो अलग अलग टाइप जो असेसमेंट जो टेक्निक्स इसके अंदर जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताया था उसको हमको फॉलो अप करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द क्लासिफाई और डिफरेंशिएट और आइडेंटिफाई कन्फर्म और डायग्नोज द इलनेस. ठीक है, आफ्टर द वेल हेड टू टो या फिर पूरी तरह से असेसमेंट करने के बाद में. ठीक है, नेक्स्ट इसका स्टेप्स आएगा द डिजीज को क्लासिफाई करना है. ठीक है, इसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स है, रेफरल सिचुएशन है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं. ठीक है, क्या फिर उसको होम बेस के ऊपर उसको ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. ठीक है, या फिर ओपीडी ट्रीटमेंट होता है उसके अवेलेबल है या नहीं. ठीक है, या फिर उसके जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोस्ट कर देना या फिर उसको अर्ली उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये सिम्टम्स आ रहे तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको डिक्लेयर करना है. ठीक है, तो सेकेंड उसका स्टेप रहेगा आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन देन क्लासिफाई डिफरेंशिएट और मे बी आइडेंटिफाई कन्फर्म एंड डायग्नोस ऑफ द इलनेस को डायग्नोस करना या फिर आइडेंटिफाई भी हम बोल सकते हैं या फिर उसको हम डिफरेंशिएट भी बोल सकते हैं या फिर क्लासिफाई करना भी हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट. ठीक है, मतलब जो सबसे पहले हमने चिल्ड्रंस का असेसमेंट किया कि उसके अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स है वो उसके अंदर नोटिस किए जा रहे हैं. ठीक है, फिर इसी के बाद में उसको हमने जो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो उसके प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी प्रॉब्लम को हमने अलग अलग सेक्शन के अंदर उसका डिवीजन उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया. ठीक है, देन नेक्स्ट इसी के साथ में आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट, मतलब जो कैटेगरी हमने उसको डिवीजन किया है. ठीक है, तो उसी को हमको उसका आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट उसको डायग्नोज करने के बाद में उसको मैनेजमेंट कैसे करना उसका हमको ट्रीटमेंट उसके रिलेटेड हम एप्लीकेबल करवाते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट अप्लाइंग द होल प्लानिंग टू रिजॉल्व द इलनेस. ठीक है, और सारी जो प्लानिंग होती है किसी भी केस को मैनेजमेंट करने के लिए जो हमने एप्लीकेबल ऐसे थिंकिंग किया, मतलब हमने जो प्लानिंग की कि हमको सबसे पहले असेसमेंट करना है, उस प्रॉब्लम को हमको डिफरेंशिएट या उसको कंफर्मेशन करना है, फिर आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट उसका हमको ट्रीटमेंट हमने उसको निकाला कि इसका ट्रीटमेंट हमको क्या हो सकता है. और ये सारी की सारी जो प्लानिंग है उसको फोर्थ नंबर के अंदर उसको हमको अप्लाइंग द होल प्लानिंग सारी जो एक्टिविटीज हमने जो प्लान की है, ठीक है, उसको हमको एप्लीकेबल कर देना है. ठीक है, ओके, द आउट ऑफ 6 स्टेप्स हियर आर द 4 स्टेप्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट वन द out of 6 steps of the case management process in the IMNCI. Before it, we discussed about the 4 steps related to the case management process of the IMNCI. Remaining 2 steps are the 5th one is the advisory and the informing regarding the status of the children. ठीक है, मीन्स जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह एप्लीकेबल करवाई जाती है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड
चिल्ड्रंस का जो स्टेटस कैसा है, ठीक है, मीन्स हेल्थ केयर वगैरह जो हमने असेसमेंट वगैरह किया, ठीक है, डिजीज को हमने क्लासिफाइड किया, उसको कंफर्मेशन कर दिया, फिर उसका ट्रीटमेंट किया, उसका हमने जो आइडेंटिफिकेशन किया कि ये प्रॉब्लम है, ये असेसमेंट हमने किया, फिर उसके बाद में हमको इस वे के इसको हमने क्लासिफिकेशन किया, फिर ये प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो वो हमने प्लानिंग किया, फिर ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो उसको हमने उस चिल्ड्रंस के ऊपर हमने एप्लीकेबल किया। फिर एप्लीकेबल करने के बाद में अभी ये सब पास्ट वाले सिचुएशन थी, अब फ्यूचर के अंदर क्या स्टेटस है, ठीक है, तो एडवाइजिंग एंड इन्फॉर्मिंग रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है, मतलब जो चाइल्ड की जो पर्टिकुलर स्टेटस उसका कैसा है तो उसको बताना है और उनको एडवाइजिंग करना है कि चिल्ड्रंस का स्टेटस यदि किस टाइप का है तो उससे रिलेटेड उनको एडवाइजिंग भी करवाना है कि ये आपको प्रिकॉशंस वगैरह होता है उसके अंदर मेंटेनेंस है, या फिर उसका हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, या फिर उसको सेफ्टी हमको क्या जिसको बतानी है, तो वो सब हमको एडवाइसेस हमको करवाना है, उसके केयर गिवर्स या फिर कोई अदर जो उसके फैमिली मेंबर्स वगैरह होते हैं उन सबको हमको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द फॉलो अप, ठीक है, फॉलो अप इट मीन्स कि रूटीनली उसको डिस्चार्ज करने के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद में रूटीनली उसको चेकअप करवाने के लिए आना है, ठीक है, या फिर उसको फॉलो अप लेते रहना है कि ये सब जो सिचुएशन ये थी उसको ट्रीटमेंट लेने के बाद में एक बार वापस उसको टाइम इंटरवल के बाद में उसको चेकअप के लिए जाना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द स्ट्रेंथ द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर उनको तो उसका स्ट्रेंथ उसको इन्वॉल्वमेंट करना है, या फिर उनका अवेयरनेस वगैरह रखनी है और उनका इंडिविजुअल इनडायरेक्टली उनका पार्टिसिपेंट हो, ठीक है, तो वो सब उनको इन्वॉल्वमेंट करना है, सो उसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मतलब जो कम्युनिटी वगैरह जो एरियाज होते हैं तो पर्टिकुलर जो डिफरेंट टाइप के जो केसेस वगैरह होते हैं या पर्टिकुलर चिल्ड्रंस की जो हमने कंफर्म केसेस किया था, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने एक उसको कंफर्मेशन किया, फिर उसका आइडेंटिफाई उसका ट्रीटमेंट किया, फिर हमने उसको जो पूरा का पूरा जो प्लानिंग हमने किया था वो उस चिल्ड्रंस के ऊपर हमने अप्लाई किया, फिर उससे रिलेटेड क्या स्टेटस है तो उसके फैमिली मेंबर्स और उनको हमने एडवाइसिंग किया, या फिर उनको हमने चिल्ड्रंस के जो पर्टिकुलर जो प्रेजेंट के अंदर क्या सिचुएशन है उससे रिलेटेड उसका स्टेटस हमने उनको बताया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन था उनको हमने बताया कि इस टाइम पीरियड के बाद में वीकली या फिर जो 2 डेज के अंदर आपको पर इंटरवल के बाद में आपको उनके अंदर विजिट लेनी है वापस क्लिनिक के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड मतलब पर्टिकुलर जो रेस्पिरेटरी एरर्स वगैरह जो जिसकी वजह से मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट होती है वो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो कम्युनिटी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करवाने चाहिए उनके अंदर कम्युनिटी वाले जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर किस वे के अंदर हम उसको अवेयरनेस वगैरह ला सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो एफर्ट्स वगैरह है वो इसके अंदर हमको इंक्लूड करने की जरूरत है, ठीक है। देन नेक्स्ट उनके अंदर अवेयरनेस और उनका पार्टिसिपेशन इट मीन्स रेस्पिरेटरी एरर्स को हटाने के लिए उनका क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है, ठीक है, मतलब सराउंडिंग एनवायरमेंट होता है उसको क्लीन हाइजीन मेंटेनेंस रखना है, पॉल्यूशन एरियाज होता है उसको इन्वॉल्व उसको रिड्यूस करवाना है, ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज होती है या फिर जो स्ट्रेंथन हो उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, these are about the 6 steps included under the case management process of the IMNCI. IMNCI तो पर्टिकुलर जो केस हैंडलिंग करता है, ठीक है, मतलब उसका जो क्राइटेरिया होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेटल एंड द चिल्ड्रंस के जो इलनेस वाली कंडीशन है तो उसका मैनेजमेंट होता है इस 6 क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर किया जाता है, ठीक है। Then next one the case management process, ठीक है, after the case management process steps related हमने डिस्कशन किया कि टोटल 6 steps के अंदर जो IMNCI का प्रोसेस होता है वो फुलफिलमेंट होता है या फिर उसको एक्शन के अंदर लाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट केस मैनेजमेंट प्रोसेस को जो उसको इवेलुएट या फिर उसको एक्शन के अंदर लाया जाता है, ठीक है, तो उसी के अंदर
स्टेप 1 to 4 अप्लाइड फॉर द इन्फेंट चिल्ड्रन, ठीक है। मीन्स जो स्टेप जो हमने पढ़े थे, ठीक है, जो फर्स्ट से लेके जो 4 स्टेप्स होते हैं वो एप्लीकेबल किए जाते हैं ओनली फॉर द चिल्ड्रंस के लिए एप्लीकेबल किए जाते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल जो स्टेप्स थे, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड जो डायग्नोसिस, कंफर्मेशन और द अदर जो उसको क्लासिफाई करने का प्रॉब्लम, ठीक है। पर किसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का? चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट, तो सेम है जो चिल्ड्रंस की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप है कि प्लानिंग द की गई तो होल उसको हमको एप्लीकेबल करना है, किसके ऊपर? चिल्ड्रंस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जो 4 स्टेप्स है, ठीक है, जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस के जो 4 स्टेप्स है वो बेसिकली 1 से जो 4 स्टेप्स वो अप्लाइड फॉर द इन्फेंट चिल्ड्रंस ओनली, ये चिल्ड्रंस के लिए बेसिकली उसके ऊपर जो उसको एप्लीकेबल किए जाते हैं, ठीक है। उसी के अंदर आता है फर्स्ट वन द कीप द चिल्ड्रन वार्म, मतलब बर्थ के टाइम से चिल्ड्रंस को वार्म रखा जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो हमको एप्लीकेबल करवानी है, ठीक है। अंडर पर 30 मिनट और पर 30 मिनट के अंदर, मतलब जो प्रति एक आधे घंटे के अंदर, मतलब 30 मिनट के अंदर उनको 30 मिनट के इंटरवल के अंदर हमको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ओनली फॉर चिल्ड्रंस होता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही उसको डिपेंडेंट रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द केयर ऑफ द स्किन, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस के जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, इन्फेंट चिल्ड्रन, इसकी स्किन केयर हमको करनी है। स्किन के ड्राइनेस होने का मतलब जो जल्दी से इजीली ड्राइनेस रफ हो जाती है, उसके ऊपर जो रिंकल्स वगैरह होते हैं या फिर जो अदर जो ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो ब्लिस्टर्स वगैरह उसके अंदर होने का चांस, तो स्किन की हमको केयर हमको रखनी है, ठीक है। आईज के अंदर टीयर्स वगैरह कम होता है, ठीक है, तो टीयर्स के होने की वजह से आईज का इन्फेक्शन होता है वो इजीली उसके अंदर हो जाता है, तो इन सबका हमको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है, तो उस जगह के ऊपर उसको कट करने के बाद उस प्लेस के वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ हो बर्थ के टाइम से, तो उसको भी हमको असेसमेंट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिकॉग्नाइज द इलनेस एंड द इलनेस मैनेजमेंट, और चिल्ड्रंस की जो इलनेस आइडेंटिफाई हुई है उसको हमको उसका पता लगा के उसका हमको मैनेजमेंट उसका करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें ट्रीटमेंट होने के बाद में वो यदि घर पे चला जाता है, ठीक है, यदि किसी पर्सन के अंदर यदि इलनेस आइडेंटिफाई की जाती है, उसको इलनेस होती है वो रिकॉग्नाइज की जाती है, तो उसका हमको एडमिट रख के उसको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। बट बेसिकली ऐसे जो चिल्ड्रंस है जिसका कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, तो वो यदि घर के वहां पे जाता है तो आफ्टर बर्थ, ठीक है, मतलब डिलीवरी होने के बाद में 1 वीक के बाद में उसकी जो हेल्थ केयर जो टीम होती है, ठीक है, तो हेल्थ केयर टीम वाले होते हैं वो उसके घर के अंदर जाए, ठीक है। तो गो फॉर द होम विजिट आफ्टर द डिलीवरी, मतलब होम विजिट के लिए जाना है। जो चिल्ड्रंस नॉर्मली था, ठीक है, उसको बर्थ के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं थी, ठीक है, बट उसके वापस उसको घर पे जाके उसकी विजिट ली जाती है फॉर रिगार्डिंग द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड द अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। चिल्ड्रंस की बर्थ होने के बाद में प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है, ठीक है, अगर कोई उसको एडवाइस वगैरह देने की जरूरत है घर वालों को, तो उनके फैमिली मेंबर्स को तो होम विजिट के दौरान उनको एडवाइसेस वगैरह दी जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट द प्रोवाइड द होम केयर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ऐसी कुछ प्रॉब्लम यदि अल्टरेशन, यदि कोई अबनॉर्मल सिचुएशन यदि आइडेंटिफाई की भी जाती है, ठीक है, तो यदि ऐसी कोई अबनॉर्मल सिचुएशन यदि आइडेंटिफाई की जाती है, तो उसी के अंदर क्या करेंगे कि उनको होम लेवल यदि पॉसिबल हो सके तो होम लेवल के अंदर उनको ट्रीटमेंट होता है, हम उसको एप्लीकेबल करवा सकते हैं, ठीक है। देन जो उनको होम केयर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एंड द अर्ली कंट्रोल देम एंड
काउंसलिंग द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रीडिस्पोजिंग एंड द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स प्रेसिपिटेटिंग और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऐसा होता है कि डिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ऐसे जो फैक्टर्स होता है कि किसी प्रॉब्लम को लीड्स करता है, मतलब इससे ये ऐसे फैक्टर यदि होंगे तो ये प्रॉब्लम जो वो हो सकती है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो ये फैक्टर कहलाएंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। एज एग्जाम्पल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का हम बता सकते हैं कि मैं यदि स्मोकिंग वगैरह करूंगा, ठीक है, अदर कोई ड्रग एब्यूज वगैरह करूंगा, ठीक है, या फिर अल्कोहल वगैरह पीऊंगा, ठीक है, तो ये अल्कोहल, ये स्मोकिंग, अदर जो हार्मफुल जो ड्रग एब्यूज वगैरह है ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, मतलब ये यदि फैक्टर यदि होंगे तो ये प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उनको अवॉइड करना है या फिर उनको कंट्रोल करना है। जैसे कि ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है चिल्ड्रंस के अंदर जिसकी वजह से जो चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमको कंट्रोल में कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के अलावा आता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऐसे जो फैक्टर्स जो उस कंडीशन को बनाए हुए रहते हैं, ठीक है, या फिर उसकी जो सीवियरिटी को बढ़ाए हुए रखते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब उसकी जो कंडीशन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है तो उस कंडीशन को उसको सीवियरिटी को बढ़ाते, ठीक है, मतलब उसकी जो सीवियरिटी नॉर्मल लेवल के अंदर थी, ठीक है, तो उसके हायर लेवल को ऊपर पहुंचाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब उसको नॉर्मल से उसको सीवियर केसेस के अंदर ले जाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और उसके जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको हमको अर्ली जितना पॉसिबल हो सके उतना हमको कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द काउंसलिंग द फैमिली मेंबर्स, उसके जो फैमिली मेंबर्स है उनको हमको काउंसलिंग करवाना है कि चिल्ड्रंस के अदर ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, इन सबका हमको कैसे कंट्रोल में करना है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने उनको एडवाइसेस हमको देनी, ठीक है, और उनको काउंसलिंग हमको देना है, ठीक है। Then next one the stamp 5th and 6th stands for the mother and his caregivers and the family members and for the community surrounding, ठीक है, मतलब कम्युनिटी जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 5th जो और 6th जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, केस मैनेजमेंट प्रोसेस के जो स्टेप्स के अंदर 5th और जो 6th, तो these two steps are for the mother and the her any caregivers and the family members and for the community people, ठीक है। In this advising and informing the effective knowledge regarding the status of the child health as follow, ठीक है। इसी के अंदर या तो फिर उसकी जो मदर या फिर उसके जो केयर गिवर्स या फिर उसकी फैमिली के कोई उसके साथ में उसके जो विजिटर्स है उनको हमको बताया जाता है कि प्रेजेंट के अंदर उस चिल्ड्रंस का स्टेटस कैसा, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर तो क्योर हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, या फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको हैंडलिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या फिर उसको होम केयर के ऊपर उसको केस होता है वो मैनेज किया जा सकता है, हैंडलिंग किया जा सकता है, या फिर उसको आगे रेफरल सर्विसेज देने की जरूरत है, ठीक है। तो जो भी उसका जो स्टेटस होता है वो इसके अंदर उनको बताया जाता है, या तो उसकी मदर या फिर उसके जो केयर गिवर्स या फिर उसकी फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। उसी के अंदर बताया जाएगा कि जिसकी जो उसकी जो प्रॉब्लम है उसका जो नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल क्राइटेरिया बताया जाए कि नॉर्मल सिचुएशन ऐसी होती है तो आपका चिल्ड्रंस यदि नॉर्मल है तो उसको होम केयर देने के साथ में उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में उसके जो जनरल साइन मतलब कोई भी इलनेस यदि उसके अंदर अवेलेबल है तो उस इलनेस से रिलेटेड इससे पहले जो क्राइटेरिया हमने फॉलो किया था उसकी कलर कोडिंग सिस्टम के उसकी जो गाइडलाइन के अंदर तो जनरल साइन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्या क्या जो डेंजर साइंस वगैरह होते हैं तो ये सब जो स्टेटस होता है
उसी स्टेटस को उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बताया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द कम्युनिटी स्ट्रेंथन बाय द अवेयरनेस मैटर्स थ्रू द मीडिया एंड द एक्टिव इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इसी के अंदर कम्युनिटी पीपल्स के लिए जो अवेयरनेस किया जाएगा, अवेयरनेस जो मेथड्स होते हैं जैसे कि जो पैम्पलेट्स वगैरह और जो एडवर्टाइजमेंट जो बोर्डिंग वगैरह होते हैं या फिर अगर न्यूज़पेपर जो एक जो पोर्शन पैराग्राफ्स वगैरह वो आर्टिकल्स वगैरह उसके अंदर उसको पब्लिश करके ये जो अवेयरनेस वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है। या फिर जो स्कूल्स के अंदर उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसी से क्या ऑर्गेनाइजेशन करने के द्वारा क्या होगा कि जो मीडिया वाले या फिर उनका एक्टिव इंडिविजुअल का उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो केयर वगैरह या फिर उसका जो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो वो कम्युनिटी होती है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 4 द IMNCI जो पोर्शन होता है वो कंप्लीटेड होता है, ठीक है। इसी पोर्शन के अंदर आपको ये उसके अंदर क्राइटेरिया आपको लिखना है, ठीक है। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन फेज, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके एम्स ऑब्जेक्ट्स जो उनको हमको डिटेल के अंदर उनको प्रेस्क्राइब करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसका कोडेड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जो कलर कोडिंग जो सिस्टम, द पिंक कलर, येलो कलर एंड द ग्रीन कलर, ठीक है। इसके जो स्टैंडिंग मतलब किस क्राइटेरिया को फॉलो अप करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस होती है, ठीक है। गाइडलाइंस का जो जनरल असेसमेंट, ठीक है। जो डेंजर साइंस जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट केस मैनेजमेंट स्टेप्स और केस मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। जो टोटल जो 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उनका जो प्रोसेस का क्राइटेरिया और स्टेप्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 4 द IMNCI, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट विद द न्यू यूनिट। थैंक यू सो मच।